वेलकम गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट लेके मैं आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर। तो एक्सेंचर से रिक्रूटमेंट आई है फॉर द रोल ऑफ पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट फॉर BE BTech एंड ME MTech फ्रॉम द बैच ऑफ 2022 एंड 2023 और CDC यहाँ पर 4.8 LP है। तो यार फटाफट इनके ऑफिशियल पेज पे विजिट करते हैं जहाँ पर हम इस जॉब रोल को अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सेंचर का ऑफिशियल पेज है फॉर दिस जॉब रोल। यहाँ पर मेंशन्ड है पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, एक्सपीरियंस 0 to 11 मंथ्स है, मतलब फ्रेशर्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 4.60 to 4.80 है और जॉब लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयंबटूर है। बट आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर नीचे JD मेंशन्ड है, तो मैं कहूँगा जब आप ये पेज पे पहुँचोगे तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जॉब रोल क्या है, आपको इंटरव्यू में कैसा प्रिपेयर करना है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करके बता देता हूँ। व्हाट वुड यू डू? डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग business requirements, understand business drivers that will impact performance, good analytical and problem solving skills, flexibility to relocate for project development to any part of India and work 24/7 shifts basis business requirement, good working knowledge in J2EE and full stack development। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इन JD, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब ये पेज पे पहुँचोगे तो इसे अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लेना। अब जाते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो सारे ब्रांचेस और स्ट्रीम्स फ्रॉम BE BTech एंड ME MTech यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MCA के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फॉर MSc आपका CSE और IT फील्ड होना चाहिए। MBA के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना है जब आप ये जॉब रोल को अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको प्रीवियसली कोई था एंड आपने उसे क्लियर कर दिया है, देन इट्स ओके, यू कैन अप्लाई। कैंडिडेट्स विल नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यार कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट एक बात अच्छी है एक्सेंचर में कि वो 10th एंड 12th में 60% का क्राइटेरिया नहीं रखता है। बहुत सारे कंपनीज रखते हैं। जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, इट्स मैंडेटरी टू हैव 60% इन 10th एंड 12th बोर्ड। आई डोंट नो वाई, बट उन लोग क्यों कंसिडर करते हैं 11th 12th का। अगर आप इंजीनियरिंग के CGPA कंसिडर कर रहे हो, इट्स गुड, ठीक है, समझ आता है बात, बट वाई 10th एंड 12th आई डोंट नो। तो वहाँ पे बहुत लोग अटक जाते हैं, बट एक्सेंचर में ये बात नहीं है। एक्सेंचर में आप अप्लाई कर सकते हो इवन इफ यू डोंट हैव 10th एंड 12th 60%। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। सो अब देखते हैं असेसमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसे ही आप ये जॉब रोल को अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट अ कन्फर्मेशन मेल फ्रॉम एक्सेंचर और कुछ दिनों में आपको मॉक असेसमेंट के लिंक्स आ जाएंगे। मॉक असेसमेंट बेसिकली एक ट्रायल असेसमेंट रहता है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका जो इन्वायरमेंट है आपके घर पे, जो आपका PC है, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, वो सूटेबल है कि नहीं ये असेसमेंट देने के लिए। और अगर आपको कुछ एरर आता है, देन वो मॉक असेसमेंट में आएगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इट, सॉर्ट इट आउट, एंड आपको कोई भी इशू नहीं होगा मेन असेसमेंट में। तो मॉक असेसमेंट बेसिकली चीज़ों को देखने के लिए होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है मेन असेसमेंट के लिए। बट मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी असेसमेंट, तो आपको देना है। तो यार सिंपल है। जो पहला असेसमेंट है आपका, वो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट है, जिसमें कॉग्निटिव में आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टेक्निकल असेसमेंट में आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे। कॉग्निटिव असेसमेंट में आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक लाइक इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा। देन कम्स 40 क्वेश्चंस ऑन टेक्निकल असेसमेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ कॉमन एप्लीकेशन एंड MS, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और ये जो टेक्निकल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट का रिजल्ट है, वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसी दिन उसी स्पॉट पे क्वालिफाई करते हो, देन यू विल बी प्रोसीडिंग टू कोडिंग असेसमेंट। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपका जो ये प्लेसमेंट प्रोसेस है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कोडिंग असेसमेंट इज असेसमेंट नंबर 2, जो तुरंत बाद रहेगा असेसमेंट 1 के। You will be getting 45 minutes to solve
2 कोडिंग क्वेश्चंस आप उसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द लैंग्वेज लाइक सी, C++, .NET, जावा, पाइथन। जैसे ही आप ये कोडिंग असेसमेंट कंप्लीट करते हो देन यू विल बी प्रोसीडिंग टू असेसमेंट नंबर 3। जो असेसमेंट नंबर 3 रहता है वो 2 से 3 डेज़ के बाद होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, जो कि 30 मिनट्स का होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सेंटेंस मास्टरी चेक करती है, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन चेक करती है। उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो यार, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे। ये 3 असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद देन यू विल बी मूविंग ऑन टू इंटरव्यूज़, दैट इज़ HR प्लस टेक्निकल। ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है फॉर पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जॉब अप्लाई का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो यार फटाफट वहाँ पर क्लिक करो और ये जॉब रोल को अप्लाई करो। मुझे नहीं लगता कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गया है मुझे इस वीडियो में बताने के लिए। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो आप सिंपली कमेंट सेक्शन यूज़ करो एंड मैं रिप्लाई बैक करूँगा। बट डेफिनेटली आप अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, आपका रिज्यूमे काफ़ी मैटर करता है। जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हो, जो भी आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं वो आप मेंशन करो अच्छे से हाईलाइट करके। मेक श्योर यू हैव अ गुड एंड प्रेजेंटेबल रिज्यूमे। ये है कंप्लीट अपडेट अबाउट पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट फ्रॉम एक्सेंचर। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए यार सिंपली चैनल को फॉलो करो, मैं रोज़ ऐसे नए अपडेट्स लेके आते रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।